हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नवनिर्माण एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 502 के कुछ सवालों को हल करेंगे जो हमारा समांतर श्रेणी के व्यापक पद से लगेगा। व्यापक पद क्या होता है उसका फार्मूला देख लेते हैं, फिर देखेंगे ये फार्मूला कैसे बना है। इसे समांतर श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं। an से लेकर an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। यह है हमारे समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, या इसी को कहते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद। व्यापक पद से मतलब है nवां पद ज्ञात करना। nवां पद कोई पद कितना होगा, ये हमारा फार्मूला होता है। चलिए इसकी उत्पत्ति देखते हैं कैसे हो। मान लेते कोई श्रेणी है, माना a1, a2, a3, a4, a5 एक समांतर श्रेणी है, एपी में है, जिसका सारवंतर डी है, जिसका सारवंतर डी है। तब हम देखते हैं क्या होगा। तब हम कहेंगे प्रथम पद ज्ञात करो। a1 को ही हम ए लिखते हैं या a1 से लिखते हैं। ये हमारा प्रथम पद हो गया, a1 बराबर है। द्वितीय पद अगर हम निकालने के लिए कहें a2, तो आप कहोगे क्या, प्रथम पद में d जोड़ दीजिए। अगर हमें कोई समांतर श्रेणी दिया होता है तो उसके ठीक पहले वाले में d जोड़ के ही हम वो श्रेणी क्या करते बनाते हैं। तो ऐसे ही a2 बराबर क्या होगा, a में प्रथम पद में हम क्या करेंगे, d जोड़ देंगे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, a2 बराबर a और d को हम क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 d। 2 में से गया 1 d, वही हमें मिलेगा। ऐसे ही a3 बराबर क्या होगा, आप कहोगे दूसरे पद में d जोड़ दो। दूसरे पद में यानी इस दूसरे वाले पद में d जोड़ दे तो हमें क्या मिल जाएगा, तीसरा पद। अब दूसरे पद की वैल्यू हमें कितना दिया, a प्लस डी। तो a2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी, और ये पहले से d है। हमारा a3 बराबर क्या आ गया, a प्लस 2d। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a3 इक्वल टू a, इसे 3 माइनस 1 d लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 d। ऐसे इसको हमने इसको भी लिखा है, क्योंकि 3 में से जाएगा 2d ही बचेगा। ऐसे ही हम कहें a4 ज्ञात करो, तो a4 जब ज्ञात करेंगे तो हम तीसरे वाले पद में क्या करेंगे, d जोड़ देंगे तो हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगा। तो हमारा जो a4 होगा, a3 की वैल्यू हमारा कितना है, a प्लस 2d। इसको अगर हम a प्लस 2d लिख दें, 2d, और d की वैल्यू कितना है, यहाँ पे d है, तो a4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस 3d। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1d। आप देख क्या रहे हो, जब हम चौथा या मतलब दूसरा तीसरा चौथा पद निकाल रहे हैं, उससे ठीक एक कम गुणांक से डी में गुणा किया गया। चौथा निकालना है तो 3d, यानी 4 में से ऐसे हम कह रहे हैं nवां पद निकालना। इसी प्रकार यदि हमें an निकालना हो, तो आप कहोगे an में इससे एक कम संख्या से क्या कर दिया जाए, d में गुणा। तो ये हमारा nवां पद निकालने का फार्मूला बन जाता है। तो ऐसे ही हमारा nवां पद निकालने का फार्मूला बना है। ये सवाल हम लोग देखते हैं। ऐसे कॉलम बना के दिया है, जहाँ पे ये खाली स्थान है, यहाँ पे हमें क्या कौन सा नंबर आएगा डिजिट, वो हमें बताना है। ये सभी इसी फार्मूले से लगेंगे। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d के, यानी
समांतर श्रेणी के व्यापक पद से या एनवा पद के फार्मूले से लगेगा। पहले में हमें क्या दिया है, ए दिया है, डी 3 दिया है, एन 8 दिया है। हमें क्या निकालना है, ए एन। तो ए एन बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन इक्वल टू, यहाँ पे ए का मान कितना है, ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1, डी की वैल्यू है क्या दिया 3। तो ए एन इक्वल टू 7, 8 में से 1 गया, 7 3 21, तो ए एन इक्वल टू कितना आ गया 28, यानी हमारे यहाँ क्या होगा 28 होगा। ऐसे ही हम इसमें देखते हैं कि हमें ए दिया है, एन दिया है, एन दिया है। अब हमें यहाँ पे एन निकालना है, फार्मूला वही लगाएंगे। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 0, 0 रख दिया। ए की वैल्यू -18, 18 रख दिया। एन की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू हमें नहीं पता तो डी की जगह डी ही लिखेंगे। अब ये -18 इधर आएगा तो +18, ये 10 में से गया 9 डी, ये 9 इधर गुणे में इधर आएगा तो डिवाइड डी, यानी डी बराबर कितना आ गया, डी से ये कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, डी की वैल्यू हमारा कितना आ गया 2। अतः हमारे यहाँ पे क्या भराएगा, डी की वैल्यू 2। ऐसे ही हमें अगर जब सवाल दे इस तरह के, तो ये सभी सवाल हमारे इस फार्मूले पे ही लगेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समांतर श्रेणी दिया है 3 8 13 18 का, कह रहा है कौन सा पद 78 है या 78 है। हमें यहाँ n की वैल्यू बताना है कि वो कौन सा पद होगा जिसपे 78 क्या हो जाए हमारा है। मतलब ऐसे श्रेणी बनाते जाएंगे तो एक पद ऐसा आएगा जिसमें हमारा 78 आएगा, तो हमें वही 9 पद, मतलब वो कौन से पद पे आएगा 78, वही हमें बताना है। तो जो पहले दिया है उसे हम नोट करते हैं। क्या दिया हमें, a बराबर a इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे 3। हम प्रथम पद को ही क्या कहते हैं, a, पहली संख्या को ही हम क्या कहते हैं प्रथम पद, a 3 है। सारवंतर d निकालना है तो दूसरे में से पहला पद घटा दीजिए, तो d की वैल्यू कितना आ जाएगा 5। के बाद लिखेंगे हम जानते हैं वी नो डेट ए एन इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू हमें दिया है यहाँ पे, ए एन इक्वल टू 78 दे दिया, हमें बस ए एन की वैल्यू बताना है। तो ए एन की जगह पे क्या रख देंगे 78, ए एन की वैल्यू रख दिए। ए की वैल्यू कितना हमारा है 3 और डी की वैल्यू 5। हमें एन की वैल्यू बताना है। ये +3 इधर आएगा तो -3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 75। 78 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना बनेगा 75, और ये इधर आएगा तो डिवाइड होगा, इधर हमारा हुआ n माइनस 1, 15 बार में कट गया, यानी n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 15। ये -1 उधर जाएगा तो +1, तो n इक्वल टू कितना आ गया 60 लिखेंगे। अतः वह पद 16वां होगा, 16वां होगा या 16वां। तो हमारे n की वैल्यू कितना आ गया 16, यानी n की वो पद कौन था हमारा 16वां। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अतः हमें 31वां पद ज्ञात करना है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें 31वां पद पूछ रहा है कि कितना होगा। हमें
11वां पद दिया है, A11 कितना दिया है 38, A11 38 दिया या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 10D, व्यापक सूत्र से लगा के लगाएंगे 38, ये हमारा इक्वेशन एक हो गया 10। इसी प्रकार हमें 16वां पद दिया है A16 कितना 73, इसे हम यहाँ करके ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 15D या 15D बराबर 73, इक्वेशन सेकेंड। समीकरण को समीकरण रूप हम विलोपन या प्रतिस्थापन की सहायता से हल करेंगे। यहाँ पे A के गुणांक बराबर तो विलोपन विधि लगाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 या 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 हमारा क्या है A प्लस 15D बराबर 73 और यह है हमारा A प्लस 10D इक्वल टू 30 है। इनको हम क्या लिखे हैं घटाने पर लिखे समीकरण का समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस और ये प्लस में है तो माइनस। ए से कैंसिल हो जाएगा घट के 0, 15D में से 10D जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 5D और इसको घटाएंगे तेरे के साथ गया 5 35, तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 35, 5 से का 5 एक कम 5, 5 होते 35, डी की वैल्यू कितना आ गया 7। डी का मान हम समीकरण एक या दो में किसी में भी रख देंगे, लिखेंगे डी का मान समीकरण एक में रखने पर तो डी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट आप दो में भी रख सकते हो। समीकरण एक हमारा क्या ए प्लस 10D, ए प्लस 10D बराबर 38, तो ए की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू हमें कितना आया है 7, 10 गुणे 7 बराबर 38, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 38, ये 10 से 70 उधर जाएगा तो -70 जाएगा, इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो RHS में जाएगा तो -70, घटा देंगे तो ए की वैल्यू आएगा -32। अब हमें ए और डी पता है तो हम एक दिशावा पद निकालेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से A31 बराबर क्या होगा A प्लस 30D, एक दिशावा करे इसके एक का गुणांक हम क्या कहते हैं डी में गुणा करते हैं। ए की वैल्यू कितना है -32 प्लस 30, डी की जगह पे 7, डी की वैल्यू हमारा 7 आया -32 और ये प्लस 7 तरीक 21 यानी 210 होगा, एक माइनस में और एक प्लस में, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, 10 में 2 गया 8, 10 में 3 गया 7, अपेक्षा यानी 178 यानी 178 आएगा क्या हमारे कौन सी वैल्यू एक तिसावा, यानी एक तिसावा जो पद होगा वो कितना होगा 178 होगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक एपी में 50 पद है, यानी हमें जो दिया है एन की कुल संख्या कितना है 50 दिया है, एन इक्वल टू 50, कुल 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। A3 कितना दिया है 12, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A3 को हम A प्लस 2D भी लिखते हैं 12, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट 12 है। और कह रहा है अंतिम पद 106 है, अंतिम पद मतलब जो 50वां पद है ये 50 वो कितना है 106 है। अगर ये 106 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 49D बराबर 106, ये इक्वेशन सेकेंड है। समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि जो 29वां पद है 829 ये कितना होगा। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ए और डी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। जब ए और डी की वैल्यू ज्ञात हो जाएगा हम 29वां पद ज्ञात कर लेंगे।
तो हम ज्ञात करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, विलोपन विधि का लगाएंगे। समीकरण 2 हमारा a प्लस 49d बराबर 106, और ये हमें दिया है a प्लस 2d बराबर 12। ये 2 है और ये 1 है। जब समीकरण को हम घटाते हैं तो क्या लिखते हैं, चिन्ह बदल लेते हैं, प्लस में तो माइनस, ए भी प्लस में तो माइनस, ए भी प्लस में तो माइनस। ये कट के हमारा 0, 49 में से 2 डी जाएगा तो 47d। ऐसे ही 106 में से 12 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 में 2 गया 8, यानी 9 आएगा। 10 में से 1 गया 9, 98। तो डी बराबर हमारा क्या आएगा, 98 बटा 47, यानी जब काट देंगे 2 बार में तो डी की वैल्यू हमारा कितना आ गया, डी की वैल्यू आ गया 2। 47 से 27, 47 दूना 98, डी की वैल्यू आ गया। अब डी का मान पहले इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से रख के ए की वैल्यू निकाल लेंगे। लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 12 है, तो a प्लस डी की वैल्यू कितना है 2, तो 2 गुणे 2 इक्वल टू 12। ये 2 दूना 4, इधर प्लस होगा उधर जाएगा तो माइनस 4, ए की वैल्यू कितना आ गया 8। अब हमें प्रश्न से जो कह रहा है 29वां पद ज्ञात करने के लिए वो हम निकाल लेंगे। प्रश्न से कह रहा है 829 कितना होगा, तो इसका फार्मूला होगा a प्लस 28d। अब यहाँ a और d की हम वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू हमारा आया है 2। 8 प्लस 28 गुना 56, जोड़ देंगे 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64। अतः हमारा 829 जो होगा वो कितना होगा, 29वां पद जो हमारा होगा वो हमारा 64 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, कह रहे किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर हमें ज्ञात करना है कि सारवंतर कितना होगा। सॉल्व करते हैं, जैसे प्रश्न में दिया वैसे ही लेके चलेंगे। कह रहा है जो A17 यानी 17वां पद वो 10वें पद से कितना अधिक है 7, यानी 10वें पद में अगर हम 7 जोड़ दें तो वो 17वें पद के बराबर हो जाएगा। तो A17 इसकी वैल्यू को हम ऐसे भी क्या करके लिख सकते हैं, a प्लस 16d। ऐसे हम 10वें पद को a प्लस 9d प्लस 7 लिख सकते हैं। इन सबको हम इधर लाते हैं, a प्लस 16d, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये भी प्लस में इधर आएगा तो माइनस 9d बराबर 7। यह a से मतलब 16d में से 9d घटेगा तो 7d बराबर 7। 7 से 7 एक बार में कट जाएगा तो d की वैल्यू कितना आ गया 1। अतः सारांतर कितना होगा हमारा 1 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सीढ़ी दिया है, समांतर सीढ़ी 3, 15, 27, 47 का कह रहा है कौन सा पद उसके 56वें पद से 132 अधिक होगा। जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। हमें दिया है a बराबर 3, प्रथम पद हमारा दिया है। d निकालना है तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो d की वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। अब कह रहा है कौन सा पद है जो उसके 56वें पद से 132 अधिक है। हम उसी पद को मान लेंगे, माना वह पद n है, मान लेंगे वह पद क्या है n है। तब हमारा क्या होगा, तब प्रश्न से जो an होगा वह 54वें पद से कितना अधिक है 132,
तो अगर 132 दोनों पद में जोड़ दे तो वो an के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कह रहे जो an है वो 54 पद से 132 अधिक है, तो इसमें 132 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल। an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी, और इसका हो जाएगा a प्लस इससे एक कम संख्या से गुणा कर दो 53 डी, या आप n माइनस 1 करोगे तो भी ये आएगा, कर लीजिए। इसे लिखेंगे 54 माइनस 1 डी प्लस 132। अब यहाँ मान रख देते हैं, a की वैल्यू कितना दी है, 3 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू हमें आया है 12, इधर भी a की वैल्यू 3, और ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 53 गुणे d की वैल्यू 12 प्लस 132। ये 3 उधर ले जाएंगे तो माइनस से 61 से खत्म हो जाएगा, ये इधर प्लस उधर जाएगा माइनस, तो 3 में 3 जाएगा 0। इन सब में कॉमन क्या है, n माइनस 1, 12 12, ये सब 12 से कट रहे हैं दोनों, 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 53, ये 12 से 11 बार में डिवाइड हो जाएगा 132, तो 12 से 12 ये डिवाइड हो गया, तो हमारा n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 53 में 11 जोड़ेंगे तो 64, n ये माइनस 1 इधर जाएगा तो 64 प्लस 1, तो n इक्वल टू क्या आ गया, 65 लिखेंगे। अतः वह पद 65वां पद होगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा।